दोस्तों आज हम लोग जो है पढ़ेंगे कोण और रेखाएं से जो चैप्टर है आपके RS अग्रवाल मैथ में, जो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको आज हम लोग पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। दोस्तों RS अग्रवाल में जो या फिर और भी मैथ्स में कंपटीशन में रेखा और कोण से जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि कोण निकालने के लिए, ठीक है ना दोस्तों। तो रेखा और कोण जो है समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। एडवांस में एक बहुत इम्पोर्टेंट ये अपना जगह रखता है रेखा और कोण वाला। तो आज जो है हम लोग इसको समझेंगे रेखा और कोण वाला। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे कि अगर कोई समानांतर रेखा दो हो, ठीक है ना, अगर कोई दो समानांतर रेखा को कोई अगर एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है ना, अगर कोई दो समानांतर रेखा हो, जैसे कि ये L हुआ और ये M हुआ और इसको हम लोग मान लेते हैं P, ठीक है ना। यानी कोई L और M दो समानांतर रेखा है और उसको कोई एक तिर्यक रेखा P काटती है, ठीक है ना। तो समझेंगे, इसका नामकरण करते हैं। जैसे कि इसको कर देंगे 1, ये हो गया 2, ठीक है। चलिए ये हो गया 3, उसके बाद ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हुआ 6 और ये हुआ 7 और ये हुआ 8, ठीक है ना। बस इतना ही समझेंगे, सारे क्वेश्चन जो है इसी पे बन जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। चलिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है, इतना समझ लेंगे अच्छा से, बस बन जाएगा सब। चलिए तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं आज कि शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना। शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना। शीर्षाभिमुख कोण जो हम लोग समझते हैं, ये जो होता है आपस में बराबर होता है, ठीक है ना। शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, तो दोस्तों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना, ध्यान में रहेगा। शीर्षाभिमुख कोण जो है आपस में बराबर होते हैं। अब शीर्षाभिमुख कोण कहना है, तो शीर्षाभिमुख कोण हम लोग बोलेंगे जैसे कि कोण 1 और कोण 3, ये तीनों बराबर होता है। जैसे कि क्रॉस किया तो ये सामने वाली जो कोण है ये बराबर होंगे, यानी कोण 1 के बराबर हो जाएगा कोण 3। कोण 1 के बराबर होगा कौन, तो कोण 3, ठीक है। चलिए वैसे ही ठीक कोण 2 के बराबर हो जाएगा कोण 4। कोण 2 के बराबर होगा कोण 4, ठीक है दोस्तों, ध्यान में रहेगा। यानी समझेंगे कि कोण 1 के बराबर होगा कोण 3 और कोण 2 के बराबर होगा कोण 4, ये हुआ शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना। चलिए अब वैसे ही कोण 5 बराबर होगा कोण 7 के, ठीक है। कोण 5 जो है ये बराबर होगा कोण 7 के, ठीक है। कोण 5 बराबर होगा कोण 7 के, ठीक है। और कोण 6 बराबर होगा कोण 8 के, ठीक है ना। ये कोण 6 और कोण 8 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना दोस्तों। चलिए तो समझे ना आप लोग अच्छे से। यानी इसमें कह रहा है कि कोण 6 जो बराबर होगा कोण 8 के और कोण 7 बराबर होगा कोण 5 के, वैसे ही कोण 2 बराबर होगा कोण 4 के और कोण 3 बराबर होगा कोण 1 के। ये शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है, तो शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना दोस्तों। तो हम लोग क्या समझे कि शीर्षाभिमुख कोण जो होता है आपस में बराबर होते हैं। जैसे कि कोण 1 बराबर होता है कोण 3, कोण 2 बराबर होता है कोण 4, वैसे ही कोण 5 बराबर होगा कोण 7 और कोण 8 बराबर होता है कोण 6, ठीक है ना, समझ गए। चलिए अब हम लोग क्या समझेंगे कि संगत कोण, ठीक है। संगत कोण भी जो होता है ना, वो भी आपस में बराबर ही होता है। क्या होता है, संगत कोण आपस में, ठीक है ना, आपस में क्या होता है, बराबर, ठीक है दोस्तों। संगत कोण जो है वो भी आपस में बराबर होता है। अब संगत कोण कौन है, तो ध्यान से समझेंगे कि संगत कोण, कोण ये 1 और कोण ये 5,
ठीक है ना। कोण 1 और कोण 5 को जो है हम लोग संगत कोण कहेंगे, ठीक है ना। यानी कोण 1, ठीक है, और कोण 5 जो होते हैं ये संगत कोण होते हैं और ये दोनों जो है आपस में बराबर होते हैं। वैसे ही कोण 2 और कोण 6, ठीक है, कौन सा, कोण 2 और कोण 6 ये जो है आपस में बराबर होते हैं, किससे, तो संगत कोण से, ठीक है। चलिए अब वैसे ही कोण 4 जो है कोण 8 के बराबर होगा, यानी ये जो कोण है कोण 4 ये कोण 8 के बराबर होगा, ठीक है ना। कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के, ठीक है दोस्तों। चलिए वैसे ही अभी एक कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के, ठीक है ना। कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के, ठीक है दोस्तों। ध्यान देंगे कि संगत कोण भी जो है ना आपस में बराबर ही होता है। संगत कोण किसको बोलेंगे, तो कोण 1 जो होता है और कोण 5 ये दोनों संगत कोण हुआ। कोण 4 जो है और कोण 8 ये दोनों संगत कोण हुआ। अच्छा, अब इधर जो है कोण 2 जो हुआ और कोण 6 ये आपस में संगत कोण होंगे। वैसे ही कोण 3 और कोण 7 ये दोनों जो है आपस में बराबर होंगे, ठीक है दोस्तों। कोण 3 और कोण 7 आपस में बराबर होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझेंगे कि एकांतर कोण, ठीक है। चलिए अब समझेंगे एकांतर कोण जो है 2 होता है। एक तो होता है अंतः एकांतर कोण, ठीक है, अंतः एकांतर कोण, ठीक है दोस्तों, अंतः एकांतर कोण, ठीक है। और एक जो होता है बाह्य एकांतर कोण, क्या होता है, बाह्य एकांतर कोण, ठीक है। चलिए समझते हैं हम लोग। एकांतर कोण जो है 2 प्रकार से होता है, एक तो है अंतः एकांतर कोण और दूसरा होता है बाह्य एकांतर कोण, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि अंतः एकांतर कोण किसको बोलेंगे, तो ध्यान से समझेंगे कि कोण 3 और कोण 5 ये दोनों जो है अंतः एकांतर कोण है। अच्छा, अंतः का मतलब क्या हुआ, अंदर, यानी दोनों ये जो रेखा है एल और एम इन दोनों के बीच का जो भी कोण होगा इस सबको अंतः बोलेंगे। और ये जो रेखा है एल और एम इसके बाहर वाले की या फिर इसके बाहर वाले की सभी कोण को हम लोग बाह्य कोण बोलेंगे, ठीक है। तो कोण 3 और कोण 5 यानी ये जो रेखा है इसके विपरीत दिशा वाले जो है कोण को हम लोग अंतः एकांतर कोण बोलेंगे। जैसे कि कोण 3 बराबर होता है कोण 5, ठीक है, समझ में आया दोस्तों। चलिए अब वैसे ही कोण 4 और कोण 6 ये दोनों भी अंतः एकांतर कोण है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 6, ठीक है। ध्यान से समझेंगे कि कोण 3 बराबर होगा कोण 5 और कोण 4 बराबर होगा कोण 6, किससे, तो अंतः एकांतर कोण से। चलिए अब बाह्य एकांतर कोण समझते हैं। अब बाह्य एकांतर कोण ठीक अंतः के जैसे ही होगा। इसमें कोण 2 और कोण 8 जो है आपस में बराबर होंगे, ठीक है दोस्तों। कोण 2 और कोण 8 किससे, तो बाह्य एकांतर कोण से, चूँकि ये बाहर वाले कोण है। कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 8, ठीक है। और वैसे ही कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 7, ठीक है दोस्तों। ध्यान से समझेंगे, बाह्य एकांतर कोण है। कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 8 और कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 7, ठीक है, किससे, तो बाह्य एकांतर कोण से, ठीक है ना। वैसे ही कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 8 बाह्य एकांतर कोण से, ठीक है दोस्तों। चलिए तो एकांतर कोण तो हो गया दोनों। अब समझेंगे हम लोग अंतः अभिमुख कोण क्या होता है, अंतः अभिमुख कोण, ठीक है। अभिमुख कोण जो होता है इन कोणों का योग जो है ना 180 डिग्री के बराबर होता है। ध्यान देंगे कि इन कोणों का जो योग है 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है ना दोस्तों। ध्यान देंगे अंतः अभिमुख कोण का योग जो है 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है ना। अब अंतः अभिमुख कोण क्या होगा, तो
कोण 4 और कोण 5। ध्यान देंगे कि ये दोनों जो रेखा है एल और एम के बीच में मैंने बताया था जो भी कोण होंगे सबको अंतः बोलेंगे। अब इसमें अंतः एकांतर भी होगा और अंतः अभिमुख भी होगा। तो अंतः एकांतर तो कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 5, पर अंतः अभिमुख कोण कह रहा है तो अंतः अभिमुख कोण जो है ये जो तिर्यक रेखा है ना इसकी इस पार वाले ही दोनों कोणों का योग होगा, यानी कोण 4 और कोण 5 का योग जो है 180 के बराबर होगा। कोण 4 प्लस कोण 5, ठीक है, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, ध्यान में रखेंगे कि कोण 4 प्लस कोण 5, ठीक है, हो जाएगा 180 डिग्री। वैसे ही इधर के साइड वाला कोण 3 प्लस कोण 6 हो जाएगा 180 डिग्री, यानी ये जो रेखा है ये कोण और ये जो रेखा है ये कोण 6 और कोण 3, इन दोनों का योग जो है कितना हो जाएगा तो 180, यानी कोण 3 प्लस कोण 6, ठीक है, कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये हुआ अंतः अभिमुख कोण और ये दोनों अंतः अभिमुख कोण का योग जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। ध्यान में रखेंगे, आगे चल के इसका बहुत काम आने वाला है। ध्यान से समझेंगे कि कोण 4 प्लस कोण 5 इन दोनों कोणों का योग जो है 180 के बराबर होगा, और कोण 3 प्लस कोण 6 इन दोनों कोणों का योग भी 180 होगा, चूँकि ये दोनों अंतः अभिमुख कोण है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए, तो हमारा जो है कोण जो समझना है, जितना भी कोण जो है इसी में है और समाप्त हो गया, हम लोग समझ लिए अच्छा से। ठीक है ना। एक और इम्पोर्टेंट बात है, जैसे कि अगर कोई एक सीधी रेखा हम लोग खींच देते हैं, ठीक है ना, कोई सीधी रेखा अगर हम लोग खींच देते हैं तो ध्यान देंगे कि रेखा के इस पार भी 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है ना। जो दोस्त जानते हैं बहुत अच्छी बात है, पर जो नहीं जानते हैं वो और जान लेंगे। रेखा के इस पार भी 180 डिग्री का कोण बनेगा और रेखा के इस पार भी 180 डिग्री का ही कोण बनेगा। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान रखेंगे कि अगर कोई सीधी रेखा खींच दिया जाता है तो रेखा के इस साइड भी 180 का बनेगा और रेखा के इस साइड भी 180 का बनेगा। ठीक है ना। अब करेंगे क्या कि यहीं से अगर हम लोग कोई अगर एक रेखा खींच देते हैं इसको विभाजित करने के लिए, जैसे कि ये हो गया D और ये हो गया C, ठीक है ना, तब ये 180 डिग्री का कोण जो है अब ये कितने भागों में बट गया, अब ये 3 भागों में बट गया। कितना भागों में बट गया दोस्तों, तो ये 3 भागों में बट गया। एक कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, अभी तीनों कोणों का योग जो है ये 180 डिग्री का बराबर होगा। ठीक है ना दोस्तों, इसको चाहे तो कितनों भी भागों में बांट सकते हैं, 4, 5, 6, 10 कितनों भागों में बांट सकते हैं, पर ध्यान रखेंगे कि सभी भागों को जोड़ने पर भी 180 के बराबर ही हम लोग लेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो एक बार और हम लोग शुरू से रिवाज कर लेते हैं दोस्तों। और जो है ये जो है कोण जो आप लोग का समाप्त हो गया, तो चलिए हम लोग फिर से शुरू से समझते हैं। पहला था कि शीर्षा अभिमुख कोण, ठीक है ना, शीर्षाभिमुख कोण जो होता है आपस में बराबर होते हैं। अब शीर्षाभिमुख कौन सा होगा, तो शीर्षाभिमुख कोण यानी कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 4, यानी ये तिरछा जो सामने वाला है, ठीक सामने वाला वही कोण शीर्षाभिमुख कोण होता है, यानी कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 4 और कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 3। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान रखेंगे कि कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 4 और कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 3। ठीक है ना। चले, वैसे ही जो है कोण 5 बराबर हो जाएगा कोण 7 और कोण 6 बराबर हो जाएगा कोण 8। किससे, तो शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग समझते हैं संगत कोण। अब संगत कोण कौन सा है, तो कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 5। संगत कोण भी आपस में बराबर ही होते हैं, तो कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 5। वैसे ही कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 6। ठीक है। वैसे ही अब कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 8 और कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 7। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान रखेंगे कि ये कोण और ये कोण बराबर होगा, फिर ये कोण 2 और ये कोण 6 ये दोनों बराबर होगा किससे, संगत कोण से। ठीक है। चलिए, अब हम लोग फिर समझते हैं एकांतर कोण। तो अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण। तो मैंने बताया था कि दोनों रेखा के बीच के जितने भी कोण आएंगे सबको
अंतः बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब ये जो है कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 5 और कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 6, किससे? अंतः एकांतर कोण से, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब वैसे ही अब बाह्य एकांतर कोण, तो कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 8 और कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 7, किससे? तो बाह्य एकांतर कोण से, ठीक है ना। कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 8 और 1 के बराबर हो जाएगा 7, बाहर वाला, ठीक है। चलिए अब जो है अंतः अभिमुख कोण का योग जो है ये 180 डिग्री के बराबर होता है। अब अंतः अभिमुख कोण किसको बोलेंगे? तो अंतः अभिमुख कोण बोलेंगे जैसे कि कोण 4 प्लस कोण 5, इन दोनों रेखा के बीच के अंदर का जो कोण है और तिर्यक रेखा के एक साइड का, ठीक है ना। तो कोण 4 प्लस कोण 5 180 डिग्री का हो जाएंगे और कोण 3 और कोण 6 ये भी 180 डिग्री का ही होंगे, किससे? तो अंतः अभिमुख कोण का योग 180 के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये जो है 3 भागों में बांटेंगे या फिर 4 भागों में बांटेंगे, सब किसके बराबर होगा? तो 180 डिग्री के ही बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो इसी के साथ ये समाप्त हुआ और कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, जो अभी समझेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। चलिए दोस्तों मैंने RS अग्रवाल का बुक रख लिया है और आप लोग भी रख कर बैठेंगे तो और भी अच्छा होगा। वैसे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, कह रहा है दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है जिस पर किरण OC खड़ी है। यदि A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 1 हो तो A का मान कितना है? A का मान बताना है, ठीक है ना दोस्तों। सपोजिंग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है, ठीक है ना, कोई एक सरल रेखा है, ठीक है, AOB, ठीक है ना, ये हो गया हमारा C, ठीक है दोस्तों, ये हो गया O, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि AOB कोई एक सरल रेखा है जिस पर OC किरण खड़ी है, ठीक है ना। इसका मान हो गया A और इसका मान हो गया B। तब कह रहा है कि A अनुपात B बराबर है 2 अनुपात 1, ठीक है। तो कह रहा है कि A का मान यानी इसका मान बताना है, ठीक है ना। तो हम लोग जो है इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो 2x अनुपात हो जाएगा x, ठीक है, 1x, इसको जोड़ेंगे तो 3x। अब 3x यानी मैंने बताया था कि जितने भी भागों में बांटेंगे सबको 180 डिग्री के बराबर ही लेंगे। ये 3 से काट देंगे, x का मान निकल गया कितना? 60 डिग्री। अब कह रहा है a का मान निकालने के लिए तो 2 से गुना कर देंगे यानी 120 डिग्री हमारा निकल गया आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए और इसको हम लोग चाहेंगे तो डायरेक्ट भी ऐसे बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है 2 अनुपात 1 और जिसका अनुपात पूछा ना हम लोग पढ़े थे CISI में, उसको ऊपर रख देना है, बाकी सबको जोड़ के नीचे और गुनिया देना है 180 डिग्री से, ठीक है। ये कट जाएगा 60 बार में, गुना कर देंगे 120 डिग्री हो गया हमारा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही बना सकते हैं या फिर ऐसे सेपरेट करके भी बना सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से ही बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर जो है अगला क्वेश्चन, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है जिस पर किरण OC खड़ी है। यदि A माइनस B 80 डिग्री हो तो A का मान ज्ञात करना है, यानी सेम टू सेम यही है। AOB कोई सरल रेखा है और OC एक किरण है, ठीक है ना, जिसमें जो है A और B यानी दोनों ये कोण का अंतर जो है 80 डिग्री का दिया है, ठीक है दोस्तों। तो समझेंगे कि A माइनस B दिया है 80 डिग्री, सिर्फ 80 डिग्री दिया है, ठीक है दोस्तों, 80 डिग्री कोण के बराबर दिया है। A और B दोनों कोणों का अंतर, और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 180 डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा और ये दोनों कोणों का योग 180 के बराबर ही होगा। मैंने बताया था जितने भी कोण में विभाजित कर दीजिए तो A प्लस B भी तो 180 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये तो दोनों कट जाएगा, अब ये 2A हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 260। अब इसको हम लोग काट देंगे तो यानी A बराबर हो गया 130 डिग्री, ठीक है दोस्तों, निकल गया हमारा आंसर। बहुत सिंपल, आप लोग बनाइएगा तो फटाफट बनेगा, ठीक है। चलिए अब 3 नंबर क्या कह रहा है? दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है जिस पर किरण OC खड़ी है। यदि कोण AOC बराबर 3x माइनस 5 डिग्री तथा कोण BOC बराबर 2x प्लस 25 डिग्री हो
तो एक्स का मान ज्ञात करें, ठीक है ना। यानी कोई जो है किरण है, ठीक है ना, ए ओ बी, ठीक है ना दोस्तों, ओ सी को एक किरण है, इसका मान दे दिया है 3x माइनस 5 डिग्री, ठीक है। इसका मान दे दिया है 2x प्लस 25 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई एक सरल रेखा है, उसको दो भागों में बांटा गया है, तो इसका सभी का योग जो है 180 के ही बराबर होगा, ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का जो है इन दोनों कोणों का अगर जोड़ देंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा, यानी 3x माइनस 5 ये एगो कोण हो गया, प्लस दूसरा कोण जो है 2x प्लस 25 ये दूसरा कोण हो गया। अभी दोनों कोणों का योग जो है 180 के बराबर होगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग बनाते हैं, यानी 25 में से 5 डिग्री चला गया था, कितना 20 डिग्री, यानी इसको जोड़ेंगे तो 5x प्लस 20 डिग्री बराबर हो जाए 180 डिग्री। इधर प्लस में इधर आके क्या घट जाएगा, यानी 5x बराबर हो जाएगा 160 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम लोग 5 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, यानी x बराबर हमारा निकल जाएगा 32 डिग्री। बस आ गया हमारा आंसर, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा है, यदि कोण ए ओ सी x डिग्री, कोण सी ओ डी 50 डिग्री तथा कोण बी ओ डी 2x माइनस 20 डिग्री हो, तो कोण ए ओ सी का मान बताए, यानी x मान बताना है, ठीक है ना दोस्तों। यानी सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे हैं कि इसको 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया, तो यानी तीनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई एक रेखा है, ठीक है ना, जिसको 3 भागों में बांटा गया है। अब तीनों भाग को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो तीनों भागों को जोड़ेंगे तो x डिग्री प्लस कितना 50 डिग्री प्लस 2x माइनस 20 डिग्री बराबर, तीनों कोणों को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री के बराबर निकल जाएगा। चले, ये जोड़ेंगे तो ये 3x हो जाएगा, इसको जो है 50 डिग्री में से 20 डिग्री जाएगा तो 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री हो गया बराबर 180 डिग्री हो गया, ठीक है। चले, ये इधर प्लस में इधर के क्या माइनस में हो जाएगा, तो यानी 3x बराबर हो गया 150 डिग्री। अब ये कट जाएगा इससे, तो x का मान कितना हो जाएगा 50 डिग्री सिर्फ, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग समाप्त करते हैं। उसके बाद जो इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में बनाएंगे। तो जो दोस्त नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चूँकि और भी एडवांस पढ़ाने वाला हूँ। तो एडवांस जो है इसमें इग्नोर करने से काम नहीं चलेगा, आप लोग भी जानते हैं एडवांस पढ़ना पड़ेगा। तो अच्छे से पढ़ते रहें और समझते रहें। तो एक बार और हम लोग शुरू से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। और जो है ये जो है कोण जो आप लोग का समाप्त हो गया। तो चलिए हम लोग फिर से शुरू से समझते हैं। पहला था कि शीर्षा अभिमुख कोण, ठीक है ना। शीर्षाभिमुख कोण जो होता है आपस में बराबर होते हैं। अब शीर्षाभिमुख कौन सा होगा, तो शीर्षाभिमुख कोण यानी कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 4, यानी ये तिरछा जो सामने वाला है, ठीक सामने वाला वही कोण शीर्षाभिमुख कोण होता है। यानी कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 4 और कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 3, ठीक है ना दोस्तों। ध्यान रखेंगे कि कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 4 और कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 3, ठीक है ना। चले, वैसे ही जो है कोण 5 बराबर हो जाएगा कोण 7 और कोण 6 बराबर हो जाएगा कोण 8, किससे, तो शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग समझते हैं संगत कोण। अब संगत कोण कौन सा है, तो कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 5। संगत कोण भी आपस में बराबर ही होते हैं। तो कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 5, वैसे ही कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 6, ठीक है। वैसे ही अब कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 8 और कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 7, ठीक है ना दोस्तों। ध्यान रखेंगे कि ये कोण और ये कोण बराबर होगा, फिर ये कोण 2 और ये कोण 6 ये दोनों बराबर होगा किससे, संगत कोण से, ठीक है। चलिए, अब हम लोग फिर समझते हैं एकांतर कोण। तो अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण।
तो मैंने बताया था कि दोनों रेखा के बीच के जितने भी कोण आएंगे सबको अंतः बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब ये जो है कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 5 और कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 6, किससे? अंतः एकांतर कोण से, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब वैसे ही अब बाह्य एकांतर कोण, तो कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 8 और कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 7, किससे? तो बाह्य एकांतर कोण से, ठीक है ना। कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 8 और 1 के बराबर हो जाएगा 7 बाहर वाला, ठीक है। चलिए अब जो है अंतः अभिमुख कोण का योग जो है ये 180 डिग्री के बराबर होता है। अब अंतः अभिमुख कोण किसको बोलेंगे? तो अंतः अभिमुख कोण बोलेंगे जैसे कि कोण 4 प्लस कोण 5, इन दोनों रेखा के बीच के अंदर का जो कोण है और तिर्यक रेखा के एक साइड का, ठीक है ना। तो कोण 4 प्लस कोण 5 180 डिग्री का हो जाएंगे और कोण 3 और कोण 6 ये भी 180 डिग्री का ही होंगे, किससे? तो अंतः अभिमुख कोण का योग 180 के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये जो है 3 भागों में बांटेंगे या फिर 4 भागों में बांटेंगे, सब किसके बराबर होगा? तो 180 डिग्री के ही बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो इसी के साथ ये समाप्त हुआ।